गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को एलसीसी ऑनलाइन क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, तो हम लोग देखेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका लास्ट क्लास है टाइप नंबर 12 के बारे में हम लोग जानेंगे। इस टाइप में जो क्वेश्चन आता है तो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए होंगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो भी वीडियो है इसको बिना स्किप किए आप लोग क्या करना है, देखना है ताकि अच्छा से समझ में आए। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन है बना रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की 3 गुनी थी। सोनी की नूरू की आयु सोनू की आयु का आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगा। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु क्या होगा? ठीक है, नूरू और सोनू की वर्तमान आयु क्या देखेंगे। माना कि नूरू की माना कि नूरू की आयु बराबर 1 वर्ष। कितना है? माना कि नूरू की आयु बराबर 1 वर्ष। 1 वर्ष माना कि नूरू की आयु बराबर 1 वर्ष तथा सोनू की आयु आयु बराबर y वर्ष। प्रश्नानुसार एक्स प्रश्न नूरू की आयु 1 वर्ष, सोनू की आयु y वर्ष। कर है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व कहता है तो माइनस किया जाता है और बाद कहता है तो प्लस किया जाता है। अगर मान लीजिए हम आज तुम 5 साल के हो तो 2 साल पहले कितना साल का था, तो 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 बरिस। ठीक है ना? तो आज 1 बरिस है तो 2 साल पहले 5 साल पहले तो -5 करेंगे। तो 5 साल ये घटेगा तो 5 साल ये भी घटेगा। करा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु का 3 गुनी थी। नूरू की जो आयु है इसकी आयु का इसकी उम्र का 3 गुना ये है, तो बराबर करने के लिए 3 से इसमें गुना किया। 3 गुना है तो बराबर करना होगा तो 3 से इसमें गुना करेंगे। क्योंकि मान लो ये तर्जुई है, तराजू आपने देखा होगा, इसमें अगर 5 kg है इसमें 2 kg है तो 3 किलो बेसी ई है, तो इसमें जोड़ेगा तब ना बराबर होगा। तो ये 3 गुना है तो इसमें गुना करेंगे। ठीक है, अब देखो x-5 बराबर कितना? 3y से 3y माइनस 15। x-3y बराबर -15 माइनस इधर जाएगा +5 हो जाएगा। तो माइनस देखो x-3y बराबर -10। समीकरण फर्स्ट x-5 अगर नूरू की वर्तमान वायु 1 वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान वायु y वर्ष है। प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु का 3 गुनी थी। x-5 बराबर y-5 दोनों 5 5 साल पहले 3 गुना ये था तो 3 से इसमें गुना करेंगे। तो x-3 3 में y से 3y 3 में -5 से -15 15 x-3y प्लस में इधर है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर हो गया -15। ये माइनस है 5, इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। तो x-3y बराबर 15 में से 5 घटेगा तो -10, क्योंकि 12 के पहले माइनस का चिन्ह है तो -10। पुनः
पुनः नूरू की आयु x, इसकी आयु y। 10 वर्ष पश्चात, यानी कि पश्चात माने बाद, तो 10 साल बाद इसका उम्र और 10 साल बाद इसका उम्र। 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु के दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु इसका उम्र इसका 2 गुना हो जाएगा। इसका उम्र जो है इसका 2 गुना हाई होगा तो बराबर कर दूसरे इसमें गुना करेंगे। तो x + 10 बराबर 2y + 20। तो x - 2y बराबर 20 - 10। x - 2y बराबर 10। ठीक है, देखो x + 10 है तो x + 10, 2 गुना तो 2y, 10 दूनी का 20। x + 2y है नहीं तो -2y बराबर 20, + 10 नहीं तो -10। समीकरण कितना हो गया? समीकरण सेकेंड। समीकरण सेकेंड, ठीक है। समीकरण क्या हो गया? सेकेंड हो गया। समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को, इनका फर्स्ट एवं सेकेंड को हल करने पे देखो प्लस माइनस है, माइनस है, क्या करने? जोड़ने पर। हाँ, क्या है? x - 3y बराबर -10। x - 2y बराबर +10। माइनस प्लस माइनस, x - 3y बराबर -10, x - 2y बराबर 10। प्लस का चिन्ह है तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस के, माइनस है तो प्लस के, प्लस है तो माइनस के, प्लस माइनस कट गया। ये कितना बचेगा? -y बराबर -20। 10 10 कितना हो गया? 20। माइनस माइनस खत्म, y बराबर कितना आ गया? 20। y का मान कितना आ गया? y के मान आ गया 20। ठीक। समीकरण समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट की तरह है x - 3y बराबर -10। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पे, समीकरण फर्स्ट है x - 3y बराबर -10। तो x है तो x, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3y का मान कितना है? 20, तो 20 - 10। x - 60 बराबर -10। x बराबर -10 + 60, x बराबर कितना आ जाएगा? 50। x का मान कितना आ गया? 50। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा? 50। तो हम माने हैं नूरू की आयु बराबर x, यानी नूरू की वर्तमान आयु बराबर x और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y। तो नूरू की उम्र हो गया 50 वर्ष और सोनू का उम्र हो गया 20 वर्ष। ठीक है, तो क्या हो गया? 20 वर्ष हो गया। चलो देखो फिर से क्वेश्चन को हम समझ रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप लोग को आराम से और शांति पूर्वक बनाना है, इसमें किसी भी प्रकार के गड़बड़ी नहीं करना। इस टाइप की इतना क्वेश्चन है आप लोग को बनाना है। क्वेश्चन देख रहे हैं, इनसे हम लोग समझ रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अगर 5 साल पहले कह रहा है कि अगर उसका उम्र 1 साल है तो उसका 3 साल, उसका 2 साल है तो उसका
3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 गुना वायु का हो जाएगा। ठीक, तब 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु का दोगुनी हुई और 10 साल के बाद नूरू की जो आयु है सोनू की आयु का कितना गुना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। हमें उन नूरू और सोनू की वर्तमान आयु का होगा। नूरू और सोनू की वर्तमान आयु के बारे में हम लोग जानेंगे। माना कि नूरू की आयु बराबर x वर्ष, माना कि नूरू की आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, माना कि नूरू की वर्तमान आयु बराबर x, इसका वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा y। प्रश्नानुसार x माइनस 5 बराबर 3, x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, मैंने x में x है तो 5 साल पहले पर है कि 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु, तो नूरू की आयु x 5 साल पहले माइनस 5, सोनू की आयु y 5 साल पहले माइनस 5, और है कि 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु का 3 गुनी, कितना 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु का 3 गुना थी। 3 गुना ये है बाबू, ठीक है, 3 गुना जो है नूरू का आयु है, तो नूरू की आयु बराबर ये 3 गुना है, तो हम इसमें गुना का बराबर करेंगे। ठीक है, क्या कि अगर इसमें गुना करेंगे तो ये और 3 गुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर बड़ा है 3 गुना ये तो गुना करेंगे राइट साइड इधर करेंगे। ठीक है, तो x माइनस 5 बराबर 3 में y से 3y माइनस 35 आई 15, x माइनस 3y बराबर माइनस 15, माइनस 5 है ना तो प्लस 5, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण फर्स्ट पुनः x प्लस 10, देखो फिर कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु का दोगुनी हो जाएगी। तो 10 साल, अगर आज नूरू की x वर्ष वर्तमान में है तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक, अगर सोनू आज y वर्ष का है तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा x y प्लस 10, और अगर हम आज 10 साल के हैं तो 10 साल बाद कितना हो जाएंगे 10 प्लस 10 20 वर्ष का हो जाएगा। अगर हम 50 साल के हैं तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 7, 50 और 10 जोड़े कितना हो जाएगा 10 साल जोड़ देंगे तो 50 और 10 60 हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्व के लिए हटाया जाता है और पश्चात के लिए क्या किया जाता है जोड़ा जाता है। पूर्व मीन्स पहले, पश्चात मीन्स बाद। अगर पहले का कहेगा तो उसमें घटाएंगे, अगर बाद कहेगा तो क्या करेंगे जोड़ेंगे। अब देखो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10, तो x प्लस 10 2 में y से गुना होगा 2y, 2 में 10 से गुना 20 यानी कि 20, 2 दहा 20, x माइनस 2y, प्लस में 2y है इधर आएगा तो माइनस में 2y हो जाएगा, प्लस में है x प्लस 10 बराबर माइनस 2y प्लस 20, तो x प्लस में 2y इधर आएगा तो माइनस में 2y बराबर 20, प्लस में है प्लस में 10 है इधर आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर 10। समीकरण फर्स्ट, सेकेंड समीकरण समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट को और सेकेंड को क्या करेंगे जोड़ेंगे, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10 समीकरण है। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड क्या करेंगे जोड़ेंगे। समीकरण फर्स्ट है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण सेकेंड है x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण फर्स्ट सेकेंड को जोड़ेंगे, चिन्ह यहाँ किसका है माइनस का, तो क्या करेंगे प्लस, अब प्लस का है तो क्या करेंगे माइनस, जो चिन्ह रहता है उसका विपरीत लिखा जाता है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, तो प्लस है तो माइनस लिख दिए, यहाँ प्लस है ऐसे, हम माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ क्या है प्लस है तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, प्लस माइनस कट गया, अब 3y में से y घटेगा तो कितना बचेगा माइनस y बराबर माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, तो 10 10 20 माइनस 20, तो माइनस माइनस का खत्म, तो y बराबर 20।
समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट x माइनस 3y बराबर -10, x बराबर x बराबर x माइनस 3y बराबर -10, तो x माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, y के मान 20, तो क्या लिखेंगे 20। x है तो x, -3 है तो -3, y के मान 20 दिया है तो 20 लिखेंगे। अब इक्वल टू -10 है तो -10, तो x 3 में 2 से गुना करेंगे 6, 1 0 7, यानी कि 20 60 बराबर -10। x बराबर -10 -60 है, इधर आएगा तो +60 हो जाएगा। x बराबर कितना बचेगा 50, क्या हो जाएगा 50। ठीक है, अब लिख सकते हैं अतः नूरू की वर्तमान अतः नूरू की वर्तमान आयु बराबर, यानी x बराबर कितना है 50। अच्छा, दोनों दोनों की वर्तमान आयु y बराबर 30, 20। ठीक है, नूरू की वर्तमान आयु बराबर 50 और सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20। ठीक है, मिल गया हम लोग का दोनों आंसर। अतः नूरू की वर्तमान आयु बराबर 50 और सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और आप लोग से निवेदन है कि इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा आप लोग बनाइएगा, और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जो भी डाला जाए आपका नोटिफिकेशन उसका मिल सके। ठीक है, थैंक यू।